हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसके बारे में। आपको जहां तक पता है कि हम ये जो देख रहे हैं ये है वोकैब का शो, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी से रिलेटेड बातें करते हैं, राइट। और इसमें भी अभी तक जो बातें हमने करी हैं वो हो चुकी हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पूरा हमने 3500 क्वेश्चन का पूरा जो एक कहते हैं सीरीज कह लो, कलेक्शन कह लो, उसको हमने कंप्लीट करा हुआ है, राइट। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है प्रीवियस ईयर इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये पूरा का पूरा सीरीज चल रहा है, राइट। तो सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वैसे बातचीत के सिलसिले को देखें तो हमने कुछ बातें इडियम्स में ऐसे कर रखी हैं कि 3193 जो आपकी नज़र में थोड़ा सा है, मतलब पूरा पूरा है। 3193 ईडियम्स हमने खत्म किए हैं, राइट। तो आज और जरा सा देखते भाई अभी हमने क्या करना है। अभी हमने एसएससी सीजीएल 2019 टायर 1 में पूछे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। कि ये क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे 2019 टायर 1 में, सीजीएल का लेवल उस टाइम पे क्या होता था, क्या क्वेश्चंस अब रिपीट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्या कुछ होने वाला है, ये शो आपको बता देगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई क्या बातचीत चल रही है। चलो जी, 1201 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन नंबर आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि अभी तक आपने 1200 ईडियम्स प्रीवियस ईयर्स के कर रखे हैं जी। काफी बेहतरीन तरीके से हमने उनकी प्रैक्टिस करी है। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 इंडिकेट करते हुए चलते हैं, राइट। कि इसको हमने मान लिया भाई कि ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। 1200 को फॉरगेट करो, 1200 को भूल जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 इंडिकेट करो और जरा आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन पूछा था, कह रहा है किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, राइट। क्वेश्चन की राइटिंग आपने पढ़ ली, स्टेटमेंट पढ़ लिया, क्या बोल रहा है भाई, किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, राइट। कि 2 वर्ड को एक स्टोन से आपने मार दिया। मतलब ये है, आपको भी पता है कि भाई अच्छी बात है अगर आपने 2 टारगेट सेट करे, ठीक है ना, 2 टारगेट आपने सेट करे और दोनों टारगेट को 1 गो में अचीव कर लिया। गॉट द पॉइंट है ना। आपने 2 टारगेट सेट करे और दोनों टारगेट को एक साथ ही अचीव कर लिया, उसी को बोल रहा है वो किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, राइट। मान लो कि आपका जो टारगेट था वो 2 बर्ड थे, राइट। वो 2 बर्ड को आपने शूट करना था कि भाई उन 2 बर्ड में से दोनों मुझे चाहिए, 2 बर्ड हैं वो दोनों बर्ड मुझे चाहिए, राइट। तो आपने 1 शॉट में ही उसको क्या किया भाई, फिनिश किया, खत्म किया, दोनों बर्ड आपके हो गए, राइट। तो सिंपल सा मतलब क्या है जी, बिल्कुल देखें, टू अचीव 2 रिजल्ट्स विथ अ सिंगल एफर्ट। एक तीर से 2 निशाना, एक तीर से 2 निशाना लगाना, 2 शिकार करना, उसी को बोलते हैं क्या, किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन टू अचीव 2 रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट। आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, ठीक है, और आप 1 गो में ही आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी के लिए, बेसिकली मान लो सीजीएल के लिए कर रहे हो, राइट। सीजीएल के लिए कर रहे हो या बैंक की भी साथ साथ लेके चल रहे हो, या फिर और भी कोई भी XYZ कोई भी एग्जाम के साथ साथ लेके प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो, और आपने कॉमन सिलेबस को मैच कर लिया है जी, ठीक है, और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिलेबस है उसको सेपरेट करके पढ़ रहे हो, राइट। तो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, बेसिकली देखा जाए तो, और आपने एक साथ कई सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। तो प्रिपरेशन आपने एक के लिए स्टार्ट करी थी एसएससी के लिए, और आपने कई सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। तो आपने क्या किया भाई, सिंपल, किल 2 बर्ड्स इन 1 विद 1 स्टोन, राइट, डन। गॉट द पॉइंट। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, मेक ऑफ विथ, ओके, मेक ऑफ विथ। अब ये आपके लिए बना इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया आपने इसके बारे में सुना था, ऊपर वाला जो लिखा है ऊपर वाले के बारे में आपने सुना था, वो ऊपर वाला तो सब भाई उसके बारे में तो सब जानते हैं, इस ऊपर वाले के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इस ऊपर वाले को भी आपने सुन रखा है जी, राइट। लेकिन इस भाई साहब को आप जानते नहीं हो, तो इस भाई साहब को अगर आप जानते नहीं तो इसके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। तो हो लेते भाई फैमिलियर, कह रहा मेक ऑफ विथ समथिंग लगा लो, ठीक है, यहां पे समथिंग लगा लो, मैंने लगा दिया, आप भी लगा लो जी। अब कह रहा है मेक ऑफ विथ समथिंग। जब भी आप ऐसा कुछ यूज करते हो, मेक ऑफ विथ समथिंग, ऐसा कुछ ईडियम आपकी नजर में आता है, तो सिंपल मतलब है कि आपने कोई चीज चुराई नहीं, टू स्टील समथिंग एंड टेक दैट थिंग विथ यू। गॉट द पॉइंटर। मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान देंगे जरा, मैंने क्या बोला। इस पूरे ईडियम की जो मीनिंग आ रही है वो क्या आ रही है, टू स्टील समथिंग। आपने कुछ चुराया, यही तो मतलब हुआ यहां पे, टू स्टील समथिंग, आपने कुछ चुराया, टू स्टील समथिंग, एंड
टेक इट, जो चुराया है उसके लिए मैं ये इट यूज कर रहा हूं भाई, ठीक है ना, जो चीज आपने चुराई है उसके लिए। टेक इट विद यू, और अपने साथ लेके चले गए, तो अपने साथ लेके जाओगे तो आराम आराम से जाओगे कि भाग के जाओगे। जस्ट सपोज आपने कोई चीज चोरी करी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप चोर हो, नहीं बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ठीक है, मैंने कहा कि आपने कुछ चुराया है तो वो चीज आप आराम से लेकर जाओगे, या फिर चोर क्या करता है भाई, आराम से लेकर चोरी करके जाता नहीं भाई, भागते हुए जाएगा। तो मेक ऑफ विथ मतलब होता है टू रन अवे, और वो पूरा पूरा इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाएगा कि आपने कोई चीज चुराई है और उस चुराई हुई चीज को लेकर आप रफू चक्कर हो गया जी, भाग गए हैं, ठीक है। सो मेक ऑफ विथ समथिंग की मीनिंग ये होगी, और ये मीनिंग अभी आपको क्लियर हो गई होगी। मेक ऑफ विथ समथिंग इट मींस टू स्टील समथिंग एंड रन अवे विद दैट थिंग, राइट, कि उसके साथ आप क्या कर रहे हो, भाग जा रहे हो। क्लियर है, गॉट द पॉइंटर, इजी है भाई। चले आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। चलो जी, 3 कह रहा है कि ब्लाइंड एले, क्या क्या भाई, देखो सिंपल सा फंडा बोल रहा है, ब्लाइंड एले। अब ब्लाइंड एले मीनिंग क्या देगा जी, ब्लाइंड एले की मीनिंग क्या निकल कर आ रही है, देख लेते हैं जी, आ जाओ। ब्लाइंड एले क्या बोल रहा है भाई, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई फर्दर प्रोग्रेस ना हो सके, एक ऐसी सरकमस्टांसेस या एक ऐसा सरकमस्टांसेस, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप कोई आगे, जैसे क्या कि मतलब एक डेडलॉक वाली कंडीशन, क्या द स्टेट ऑफ डेडलॉक, इसको आप कैसे बोल सकते हो, द स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक वाली सिचुएशन, डेडलॉक वाली कंडीशन। डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है भाई, डेडलॉक की कंडीशन ये होती है कि आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और ये प्रोजेक्ट आपने जो स्टार्ट किया वो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, ठीक है। अब यहां पे आपको एक वॉल जैसा कुछ दिख जाएगा, वॉल जैसा मतलब ये मान लो वॉल है, आप यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की, यहां तक पहुंचा, वॉल आ गया ना, ठीक है। अब यहां पे आप आगे तो मूव नहीं कर सकते ना, आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो, आगे भाई आपका प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ेगा, आप यहां से आपको यू टर्न लेके फिर कहीं दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। गॉट द पॉइंटर, उसी को बोलते हैं ब्लाइंड एले, की कुछ दूरी पर तय करने के बाद किसी भी काम में या फिर किसी भी रास्ते पे जाने के बाद से एक डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, है ना, ऐसा लगे कि अब आगे कोई प्रोग्रेस नहीं किया जा सकता उस पर्टिकुलर टास्क को लेके, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके, राइट, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड एले। क्या बोलते हैं भाई, ब्लाइंड एले। क्लियर है, याद रहेगा जी। चलो आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, राइट, द एसिड टेस्ट, क्या बात किया, द एसिड टेस्ट, ये एसिड टेस्ट की मीनिंग क्या होती है, बहुत ये पढ़ा होगा आपने, अपने एकेडमिक में पढ़ा होगा, 8-9 के क्लासेस में पढ़ा होगा, बेसिकली 7 और 8 की क्लास में पढ़ा होगा कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ आपने एसिड बेस का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो सिंपल सा फंडा है, द एसिड टेस्ट मींस द ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग, द ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की जो ट्रू वैल्यू है ना उसको टेस्ट करना कहलाता है क्या, एसिड टेस्ट। मतलब एक सच्चा वाला टेस्ट, कोई चीज प्रूव करने के वास्ते आपने वो टेस्ट करा है भाई, राइट, कि आपने कोई चीज प्रूव करनी है जी। द एसिड टेस्ट का मतलब तब हम करते हैं, एसिड टेस्ट तब करते हैं बेसिकली कि हमें कोई चीज प्रूव करनी है, सच वाला टेस्ट करना है, ठीक है, टेस्टिमोनी लेनी है। तो अ फैक्ट लिख रखा है यहाँ पे, अ फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन, या तो कोई फैक्ट या कोई इवेंट या फिर कोई सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, जो क्या कर रहा हो, कुछ प्रूव कर रहा हो। तो या तो आप ये आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स को याद रखो या फिर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को याद रखो, मैं बोलूंगा बिल्कुल सिंपल याद रखो, द एसिड टेस्ट मतलब द ट्रू टेस्ट, द ट्रू टेस्ट, सच्चा वाला टेस्ट, सिर्फ इतना याद रखो, काम चलेगा। क्योंकि वर्डिंग एग्जाम में चेंज होगी भाई, गारंटी 110% गारंटी है भाई कि जो ये वर्डिंग आपको लिखी हुई दिख रही है यहाँ पे या किसी भी XYZ बुक में लिखी हुई देख लो आप, ठीक है, वो वर्डिंग चेंज हो जाती है, पेपर क्रक्स वही रहेगा, मीनिंग वही रहेगी, वर्डिंग चेंज हो जाएगी, किसी और चीज, किसी और मतलब वर्ड का यूज करके वो बात लिखी जाएगी। गॉट द पॉइंटर, इजी। चलें आगे, यहां तक मामला अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कह रहा है टू टेक अ बैक सीट, टू टेक अ बैक सीट। चलो भाई, आप फ्रंट सीट पे थे, मतलब जैसे मान लो सिंपल सी बात है कि हम किसी फंक्शन में गए, राइट, हम आप मतलब कोई भी फंक्शन में गए, राइट, और आगे आप देखते हो आगे कुछ रो जो होते हैं ना, कुछ रो जो होते हैं वो स्पेशल गेस्ट के लिए रिजर्व होते हैं, राइट, VVIPs के लिए, इनके लिए रिजर्व होते हैं, राइट।
अपन बाय मिस्टेक जाके उधर बैठ गए, वो फर्स्ट, क्योंकि भाई आगे बैठना किसको नहीं पसंद है भाई, है ना। मतलब वो अपने आप में एक होता ना कि भाई आत्मसम्मान वाली फीलिंग आ रही है, मतलब सेल्फ, समझ रहे हो ना कि भाई अपना भौकाल है, आगे बैठे थे भाई वीवीआईपी वाले कॉलम में, राइट, उसमें रो में, राइट। सो आगे जाके बैठ गए। अब क्या हुआ कि जो वहां पे पर्सन था जो ये सारी चीजें देख रहा था, वो आया उठ के और उसने बोला भाई साहब जरा सा उठेंगे और पीछे जाएंगे, है ना, कि आप उठिए, आपकी सीट पीछे है जी, ये वीवीआईपीज के लिए बनी है। फिर मैं क्या हुआ, वहां से बैक सीट आया, और बैक सीट आया मतलब मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी, और जब मैंने पोजीशन चेंज करी मतलब अब मैं क्या हो रहा हूं भाई, सब ऑर्डिनेट हो रहा हूं, ठीक है ना। क्या हो रहा हूं भाई, सब ऑर्डिनेट, मतलब लेस इंपॉर्टेंट हो गया मैं। जो फर्स्ट 2 रोज है या फर्स्ट 3 रोज है वो किसके लिए है भाई, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के लिए वो रिजर्व की गई है सीट, राइट। मैं क्या हूं, लेस इंपॉर्टेंट टू उन दैट, मतलब उन दोज सिनेरियो, उन दोज कॉन्टेक्स्ट, आई एम व्हाट, लेस इंपॉर्टेंट। तो टू टेक अ बैक सीट मतलब क्या, टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट, है ना। क्या हो जाना भाई, लेस इंपॉर्टेंट हो जाना, मतलब आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है उस जगह पे, उसको बोलते हैं टेक अ बैक सीट। जब जैसे ही आप बैक सीट पे जाते हो, आप जैसे ड्राइवर होता है, ड्राइवर पूरे जो गाड़ी को चला रहा होता है, वो कौन हो, कोई भी व्हीकल हो, उसको चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होता है, मतलब उस गाड़ी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होता है वो कौन होता है भाई, वो जो ड्राइवर होता है, जो ड्राइव कर रहा होता है, उसके हाथ में हमारी लाइफ होती है भाई। वो हमारे, हम क्या हैं, हम उस टाइम पे लेस इंपॉर्टेंट है, क्यों, हमारी वैल्यू नहीं है। ड्राइवर जिधर चाहे उधर कटवट मार के निकाल ले, राइट। सो वही चीज बोल रहा है, टू टेक अ बैक सीट मींस व्हाट, टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, चीजों के ऊपर से अपना कंट्रोल हटा देना। आप लेस इंपॉर्टेंट हो तभी तो कंट्रोल में नहीं है आपके पास, चीजें ओवर पावर कर दी गई हैं आपको, है ना। टू टेक अ बैक सीट, गॉट द पॉइंटर, इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें जी। बिल्कुल इजी है, ये भी समझते हुए चलेंगे। जो चीज नहीं समझ आए प्लीज राइट इट डाउन, इंपॉर्टेंट है भाई, राइट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। आप चीजों को जितना ज्यादा राइट डाउन करके प्रिपेयर करते हो, उतनी ज्यादा चीजें काफी लंबे टाइम तक आपके माइंड में क्या करती है भाई, ड्रिल कर दी जाती हैं, राइट। तो वो चीज भी समझते हुए चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, है ना, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अब सिंपल सा मतलब समझो, ये जो ईडियम है ना, ये अपने आप में बहुत आसान है ना। इट इज अ वेरी वेरी इजी ईडियम, है ना, यू कैन से, राइट। बहुत ही आसान ईडियम है। कैसे है, अपने आप में ही मीनिंग एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। कैसे, टू बार्क अप, चिल्लाना, बार्क अप मतलब भौंकना होता है इन द टर्म्स ऑफ डॉग्स, राइट, यू कैन से, राइट। लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम तवज्जो देते हैं, इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो इसको रिस्पेक्ट दिया, हमने बोला टू बार्क अप मतलब चिल्लाना। चिल्लाना द रॉन्ग ट्री, किस पे चिल्ला रहे हो भाई, रॉन्ग ट्री पे। अब क्या हो गया, आप घर ढूंढते जा रहे हो मिस्टर शर्मा का, आप किसका घर ढूंढ रहे हो भाई, मिस्टर शर्मा का। शर्मा का घर ढूंढ रहे हो, शर्मा का घर ढूंढते ढूंढते आप पहुंचे किसी दरवाजे पे, आप नॉक किए, राइट, और उसमें से मिस्टर वर्मा निकल के आ गए, गॉट द पॉइंट। जैसे मिस्टर वर्मा निकल के आ गए, आपने नाम पूछा तो उन्होंने बोला आई एम मिस्टर वर्मा, आई एम नॉट मिस्टर शर्मा। ठीक है, मैं शर्मा नहीं हूं, मैं वर्मा हूं। आप क्या हो गए थे, आप क्या कर रहे थे, गलत दरवाजे पे, गलत ट्री पे नॉक कर रहे थे, गलत दरवाजे पे चिल्ला रहे थे, ठीक है ना। जो चीज, जो एड्रेस पे आप गए थे वहां पे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, गॉट द पॉइंटर ना। आप सक्सेसफुल नहीं हुए वहां पे, क्यों, क्योंकि आप गलत इंसान पे चिल्ला रहे हो जी, गॉट द पॉइंटर ना। तो टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, जो आप चाहते हो ना वैसा रिजल्ट नहीं आना, उसको बोलते हैं क्या, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। मतलब आप गलत डायरेक्शन में थे, गलत रास्ते पे थे, गलत दरवाजे पे थे, इस वजह से आप जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, जैसा रिजल्ट आप चाह रहे थे, जिसको ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला जी। बस वही बात बोल रहा, कुछ ऐसा करने का प्रयास करना जो आपको परिणाम नहीं देगा, उसको बोलते हैं टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। गलत इंसान पर क्या करना भाई, रौब जमाना, गलत इंसान पर चिल्लाना, मतलब वो आपके लिए सही परफेक्ट इंसान नहीं है, गॉट द पॉइंटर। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 6 भी डन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सो ये देख ले भाई, ये कहानी खत्म हुई सीजीएल 2019 टायर 1 में पूछे हुए क्वेश्चंस की, राइट। ये करीब करीब हमारे सामने 6 क्वेश्चंस थे, टेक इन 6 क्वेश्चन टायर 1 में कितने आए थे भाई ईडीएम से 2019 में, 6 क्वेश्चन आए थे, गॉट द पॉइंट। अब बात करते हैं क्या, सीपीओ 2019 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चन।
सीपीओ 2019 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस आपके सामने ऑथेंटिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए है, डेट भी मेंशन होता है। आप इस चीज से क्या कर सकते हो, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये एग्जाम इसी डेट पे कंडक्ट हुए थे। अब आप पूछोगे सर कहाँ वेरीफाई करेंगे, तो एसएससी की साइट पे सारे पेपर अपलोडेड होते हैं, यू नो वेरी वेल दैट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करेंगे, बिल्कुल प्यार से रीड करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे जी। टू वेलकम विद ओपन आर्म्स, जैसे ही क्वेश्चन रीड करते हो ना, आंखों में वो जो मतलब सुरमा नहीं, मैंने सुरमा बोला ही नहीं, ठीक है, आंखों में जो वो चमक होती है ना क्वेश्चंस को रीड करने के बाद से, वो विजुअलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, राइट। तब जाके वो कैब का वी स्टार्ट होगा आपके दिमाग में, गॉट द पॉइंटर ना, ठीक है। सो टू वेलकम क्या करना भाई, वेलकम करना विद ओपन आर्म्स, खुले बाहों से, शाहरुख खान लाइक स्टाइल, राइट, कि खुले बाहों से किसी का स्वागत करना। मतलब जब आप खुले बाहों से किसी का स्वागत करते हो तो आप उसको कैसे स्वागत करते हो भाई, बिल्कुल गर्म जोशी से आप उसका स्वागत करते हो, बिल्कुल बहुत ज्यादा हैप्पीनेस के साथ उसका स्वागत करते हो भाई, आप बहुत ज्यादा मतलब खुश हो, है ना, बिल्कुल मतलब उसके आने से बिल्कुल आप गदगद हो, कहते हैं ना गदगद, सीना चौड़ा हो गया, गर्म जोशी की मतलब बाहें फैलाकर, वार्मली, है ना, क्या लिख रखा भाई, वार्मली, ठीक है ना, बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ किसी का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई आप बोलोगे सर स्वागत तो हम सबका, वेलकम सबका हैप्पीनेस के साथ करते हैं, नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं करते। कभी कभी कोई कोई ऐसा हमारा रिलेटिव आ जाता है घर पे कि हमारा उसको देखते ही दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं ये इंसान तो नहीं आना चाहिए था, या ये अंकल नहीं आना चाहिए था, या मिस्टर वर्मा हमारे घर पे नहीं आना चाहिए था। जब भी आते हैं मेरी टांग खिंचाई करते हैं, मेरे पापा से पूछते हैं कि नौकरी कब लगेगी इसकी, है ना, कब तक ऐसे घूमता रहेगा, है ना, तो ये नहीं आनी चाहिए, राइट, गॉट द पॉइंटर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, कभी बंद होना कभी जलना, कभी बंद होना कभी जलना, ऑफ एंड ऑन, राइट। ऑफ मतलब बंद होना, ऑन मतलब जलना, यही तो हम जानते हैं भाई। ऑफ मतलब स्विच ऑफ, ऑन मतलब स्विच ऑन, ऑफ मतलब स्टॉप, ऑन मतलब क्या, स्टार्ट। लेकिन यहां पे ऑफ एंड ऑन की मीनिंग क्या होती है भाई, समटाइम्स, समटाइम्स, कभी कभी, जब कोई चीज कभी कभी होती है ना, जब कोई चीज नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, यू कैन से नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, है ना, रेगुलर बेसिस पे नहीं, रेगुलर बेसिस पे नहीं, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, समटाइम्स ऑफ एंड ऑन कहलाएगा। या फिर पेरियोडिकली बोल रहा है यहाँ पे, पेरियोडिकली भी सही है। पेरियोडिकली मतलब क्या होता है भाई, पेरियोडिकली मतलब होता है पीरियड के हिसाब से भाई, कि एक साइकिल चल रही है, कभी होगा कभी नहीं होगा, राइट, उसको बोलते हैं क्या, पेरियोडिकली, है ना, ठीक है। ऑफ एंड ऑन मतलब समटाइम्स, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, जो चीज रेगुलर ना हो कभी कभी हो उसको बोलते हैं क्या, ऑफ एंड ऑन, राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बिफोर ऑल ऑफ यू, आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, टू टेक हार्ट, टू टेक हार्ट, टू टेक हार्ट की मीनिंग क्या है, टू गेदर या टू मस्टर योर करेज, या टू गेदर योर करेज, टू गेदर योर इंथुजियाज्म, अपने होप को, अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को पूरे गर्मजोशी से साथ इकट्ठा कर लेना, राइट। कहते हैं ना भाई ताकत से पूरे ताकत जुटा के लड़ो, मतलब अपने अंदर की पूरी विल पावर लगा दो, हाँ या ना, ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, उसी को बोलते हैं टू टेक हार्ट, गैदर करेज, क्या करना है भाई, हिम्मत जुटाना। और जैसे ही आप टू टेक हार्ट ले गए, मतलब आपको यह समझ आया कि इसको क्या करना पड़ेगा भाई, राइट डाउन करना पड़ेगा। आप देख पा रहे होगे कि मैं कुछ ही इडियम्स के साथ आपसे ये बोलता हूं कि राइट डाउन करो, राइट। अब आप पे डिपेंड, जो मैं बोलता हूं राइट डाउन करने के लिए, वो चीज ये हो जाती है कि ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, इससे मीनिंग हम एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें इसको राइट डाउन करके पढ़ने की जरूरत है। वरना तो भाई अगर आपको लगता है कि आपको सारे पढ़ने की जरूरत है तो आप सारे राइट डाउन करो, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हाँ कुछ जो इडियम्स को मैं बोलता हूं कि आपको राइट डाउन करना है, मतलब वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू कि भाई इसको राइट डाउन करो, राइट। चलो तो इसको राइट डाउन करना है भाई, टू टेक हार्ट, टू टेक हार्ट मतलब क्या, गेदर करेज, गेदर योर जील, गेदर योर इंथुजियाज्म, राइट, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत को क्या करना भाई, इकट्ठा करना, मतलब पूरे तन मन धन के साथ काम करना, उसको बोलते हैं क्या, टू टेक हार्ट। दूसरे तरीके से अगर आप इसको मतलब समझना चाहते हो तो टू टेक हार्ट की मीनिंग क्या हो सकती है भाई, कि अपने दिल पे लगा लेना कोई भी काम, जैसे आपको एसएससी का एग्जाम देना है,
राइट। तो सिर्फ देना है एग्जाम या फिर उसको क्रैक भी करना है, इसको क्वालिफाई भी करना है, आपको वो पोस्ट चाहिए भी। दोनों में डिफरेंस है भाई। कुछ लोग चाहते हैं बस एग्जाम देना, ठीक है सब। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, कुछ लोग चाहते हैं कि बस एग्जाम देना। भाई सिंपल सी बात है, अगर वो सीरियस नहीं है अपनी चीजों को लेके भाई, तो वो सिंपल ये चाहता है कि पापा को दिखाने के लिए और मिस्टर वर्मा को दिखाने के लिए कि मेरे को एग्जाम देना है, दैट्स इट, राइट। लेकिन जो चाहता है कि मेरा क्रैक भी हो, तो वो उस चीज को दिल पे लगाएगा ना, तो टेक हार्ट, मतलब पूरा अपना करेज वगैरह इकट्ठा करेगा। नहीं भाई इस बार तो 4 डालूंगा मैं, ये रैंक तो मेरी है ना। अगर मैंने 100th रैंक मार्क करा ना, तो ये 100th रैंक मेरी है, इसको कोई और नहीं ले सकता, राइट। गॉट द पॉइंटर। सो टू टेक हार्ट मतलब क्या, गैदर करेज, करेज इकट्ठा करना जी। अ नीडल इन द हे स्टैक, स्टैक मतलब ढेर होता है, हे मतलब भूसा। अब भूसा, पराली जान तो, पराली को बिल्कुल पीसेज में काट दिया, ठीक है, और उसके ढेर बना दिया। पराली, पुआल, कुछ तो समझते होगे ना भाई, जो जानवर खाते हैं चारा, है ना, उसी चारे को बोल रहे हैं भूसा। और उस भूसे के ढेर को बोल रहे हैं हे स्टैक। क्या बोल रहे हैं भाई, हे स्टैक, ठीक है। भूसे के ढेर में आप क्या ढूंढ रहे हो, अ नीडल इन द हे स्टैक बोल रहा है ना। और नीडल इन द हे स्टैक बोल रहा है। नीडल मतलब आपको पता है सुई। अब सुई गिर जाए कहां पे मेरे दोस्त, हे स्टैक में, भूसे के ढेर में सुई गिर जाए। इज दैट पॉसिबल टू फिगर आउट या टू फाइंड आउट दैट नीडल। आप बोलोगे सर पॉसिबल कैसे होगा भाई, कि अगर ढेर लगा हुआ भूसे का, उसमें किधर गिरा कौन ढूंढेगा। इट इज रेडिकुलस टू फाइंड आउट दैट थिंग, राइट। कि कोई आपसे बोलता है कि भाई उसको फाइंड आउट करो, तो ये रेडिकुलस ही होगा भाई, क्या बकवास है, बेतुकी बात है कि तू बोल रहा है कि भूसे के ढेर में से मैं सुई ढूंढूं, है ना, ये तो मजाक की बात हो गई। तो अ नीडल इन द हेस्टेक मतलब क्या, कुछ ऐसा जो इम्पॉसिबल हो, कुछ ऐसा जो कि क्या हो भाई, इम्पॉसिबल हो, उसको बोलते क्या, अ नीडल इन द हे स्टैक, राइट। डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, असंभव करने की कोशिश करना, मतलब असंभव काम को, असंभव टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करना, मतलब अपना टाइम वेस्ट करना, राइट। सो अ नीडल इन द हे स्टैक की मीनिंग क्या हो गई भाई, कि डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज है जो इम्पॉसिबल है उसको करने की कोशिश करना, इज कॉल्ड अ नीडल इन द हे स्टैक। क्लियर है, यहां तक बात समझ आ रही है, पत्ते की बात चल रही है, तो आगे बढ़े भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो जी 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है ग्रीन लाइट। अब ये जो इडियम है ना, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर किए हैं, उनमें का उन सारों का क्या है भाई, सबसे इजी वाला इडियम है, सबसे इजी वाला। ग्रीन लाइट किसको नहीं पता भाई, कि अगर अपन ट्रैफिक पे खड़े होते हैं, ट्रैफिक लाइट है ना, सिग्नल पे खड़े होते हैं, राइट। तो सिग्नल पे जैसे ही खड़े होते हैं, जैसे ही ग्रीन लाइट जल रही होती है, अपन चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ग्रीन लाइट से हम क्या समझ पाते हैं कि हमें अलाउ है, हमें परमिशन है टू मूव अहेड, आगे बढ़ने के लिए हमें क्या मिला है भाई, परमिशन मिल गया। और जैसे रेड लाइट जलती है, हमें पता होता है भाई रुकना है, तो हम वो सिग्नल देख रहे हैं ना भाई, वो लाइट देख रहे हैं, तो वहीं से लेकर आया गया है इसको, ग्रीन लाइट को। किसको लेकर आया भाई, ग्रीन लाइट को लेकर आया गया है। ग्रीन लाइट की मीनिंग है क्या, ग्रीन लाइट की मीनिंग है सिंपल, गॉट परमिशन टू गो अहेड विथ समथिंग, जो आप कर रहे थे उस काम को करने में, आगे बढ़ने के लिए परमिशन मिल जाना, इज कॉल्ड ग्रीन लाइट। मतलब सिंपल सा क्या मतलब हुआ, टू गेट परमिशन, राइट, टू गेट परमिशन, परमिशन मिलना इज कॉल्ड ग्रीन लाइट। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट देखें जी। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स है ना, अप इन आर्म्स है ना। अप इन आर्म्स की मीनिंग क्या है भाई, आपने देखा होगा, है ना, नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूं, आंखें बंद करोगे, विजुलाइज करोगे, याद आ जाएगा, राइट। अप इन आर्म्स, जो प्रोटेस्टर होते हैं, प्रोटेस्टर, मैंने क्या बोला, प्रोटेस्टर, प्रोटेस्टर मतलब हु प्रोटेस्ट फॉर समथिंग, जो किसी चीज के लिए विरोध करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रोटेस्टर। तो जो ये प्रोटेस्टर होते हैं, ये हाथ में कुछ लिखा हुआ लेकर ऐसे खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, तो इनके जो हाथ होते हैं वो क्या होते हैं भाई, ऊपर उठे होते हैं, अप इन आर्म्स। इन मतलब देखो भाई सिंपल सी बात है, अप मतलब ऊपर, इन मतलब में, आर्म मतलब, आर्म्स मतलब भुजाओं में, है ना। अप इन आर्म्स मतलब क्या, समझ रहे हो ना, हाथों में कुछ लेके वो खड़े हैं भाई, हाथों में कुछ लेके खड़े हैं, मतलब वो क्या है, गुस्से में है, वो क्या है भाई, एंग्री है, तभी वो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो टू बी एंग्री क्या होना भाई, बहुत ज्यादा नाराज होना, बहुत ही ज्यादा क्या, गुस्से में होना, अप इन आर्म्स कहलाता है। बहुत ज्यादा गुस्से में होना इज कॉल्ड अप इन आर्म्स। याद रहेगा, याद रहेगा भाई, है ना। अब इससे सिंपल तो आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला है जी। सो फिगर आउट करेंगे सारी चीजों को, एक एक करके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है टू लेफ्ट इन द कोल्ड, टू लेफ्ट इन द कोल्ड, है ना, कोल्ड, टू लेफ्ट इन द कोल्ड, कोल्ड में छोड़ देना। कोल्ड जब भी आए ना, कोल्ड जब भी आए तो वो फीलिंग लेस होता है। कोल्ड जब भी आए ना, जैसे एक टर्म है कोल्ड फिश, है ना, कोल्ड फिश, कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है, हैविंग नो फीलिंग। फिश लिखा है, फिश मतलब कोई पर्सन। एक्चुअल में फिश मछली के बारे में क्या ही बातचीत करना है ना, कि मछली की फीलिंग हम देखने जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है अच्छा मछली, अच्छा मछली आजा अपनी फीलिंग बता, नहीं ना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं ना। कोल्ड फिश, फिश मतलब क्या, कोई पर्सन, हैविंग नो फीलिंग, हैविंग, स्पेलिंग गलत हो गई ना, चलो सही कर लेते हैं, क्या कर रहा हूं मैं, हैविंग नो फीलिंग, हैविंग नो फीलिंग, ठीक है। कोल्ड फिश क्या, हैविंग नो फीलिंग, राइट। तो कोल्ड मतलब सिंपल सा है कि भाई ये जो मतलब बिल्कुल जिसके अंदर कोई फीलिंग वगैरह ना हो, ठीक है। और टू लेफ्ट इन द कोल्ड, कोल्ड में छोड़ देना मतलब बिल्कुल इग्नोर कर देना। क्या लिखना भाई, टू बी इग्नोर्ड, मतलब ध्यान ही नहीं देना, कोई चीज कोल्ड में है मतलब ध्यान नहीं देना मेरे को, उधर उधर भाई बंदा उधर पड़ा है, मेरे को मतलब ही नहीं, इग्नोर कर देना, ओवरलुक करना। एक और टर्म याद रखेंगे, ओवरलुक समवन, ओवरलुक समवन, किसी को या फिर किसी चीज को, समथिंग, ओवरलुक्ड समवन और समथिंग इज कॉल्ड टू बी लेफ्ट इन द कोल्ड, कोल्ड में छोड़ देना जी। डन, बात करें आगे, हैं जी, बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। हैंडल विथ किड ग्लोव्स, किड ग्लोव्स, ग्लोव्स तो समझते हो ना, हाथ में पहनते हैं, और बच्चों वाला ग्लव्स पहन रहे हैं, मतलब सिंपल है कि बच्चों को केयर कर रहे हैं, बच्चों के जैसे केयर कर रहे हैं। बच्चों के जैसे केयर करने का मतलब क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा केयर करना, बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से, जैसे क्या मतलब पैम्पर करने के सेंस में आप यूज कर सकते हो। हैंडल विथ किड ग्लोव का मतलब होता है टू ट्रीट समवन, किसी को ट्रीट करना है, कैसे भाई, विथ ग्रेट केयर। जैसे क्या आपने सुना होगा मम्मा पापा किसी से ये बोलते हुए कि अपने मतलब बेसिकली अगर आपके घर में माहौल, आई डोंट नो, है ना, सीरियसली, है ना, मुझे नहीं पता, मतलब बच्चों को और बूढ़ों को, है ना, जो एक बच्चे होते हैं, बच्चों का पूरा पूरा एक ग्रुप, और एक बूढ़ों का ग्रुप, ठीक है, और एक पर्टिकुलर क्या, फीमेल का ग्रुप, इनको बहुत ही हम्बलनेस के साथ केयर करना होता है, बहुत ही क्या करना होता है भाई, पैम्पर पैम्पर करने के साथ केयर करना होता है। तो वही चीज बोल रहा है भाई, हैंडल विथ किड ग्लोव्स मतलब क्या, टू ट्रीट समवन। अब इस समवन में कौन कौन है, फीमेल आ जाएंगी, किड्स आ जाएंगे, और ओल्ड पीपल आ जाएंगे, राइट, विथ ग्रेट केयर, किनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, राइट, डन, ओके जी, चले आए, किसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना इज कॉल्ड हैंडल विथ किड ग्लोव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है जी, 15 15 15, रन अराउंड इन सर्कल्स। अब लो भैया जी, इधर मैंने घुमा दिया सर्कल, अब इसमें गोल गोल घूमे जा रहे हो, क्या हो रहा है भाई, गोल गोल घूमे जा रहे हो, तो कोई प्रोग्रेस हो रही है क्या, इसमें कोई प्रोग्रेस हो रही है, नहीं, मतलब अब देखो सिंपल सा कहते हैं ना भाई कि अगर आप जिस टारगेट पे चल रहे हो, आपका टारगेट है यहां पहुंचने का, ठीक है, आप यहां से चलना स्टार्ट किए, अब यहां पे कोई हिंड्रेंस आ गया, कोई स्टॉप आ गया, कोई डेडलॉक आ गया, ठीक है, इतने दूर में, तो आप क्या करोगे, अपना टारगेट चेंज कर दोगे कि नहीं भाई अपने को उधर नहीं जाना, अपने को इधर नहीं जाना, ये मेरे मामा का घर है, ठीक है, ये मामा का घर है, ठीक है, मैं यहाँ के लिए निकला था, मामा के घर जाने का रास्ता क्या है, ब्लॉक है, तो ऐसा करते इधर मौसी का घर है ना, तो मौसी से मिलाते, ऐसा करोगे क्या, नहीं ना, आप बोलोगे अरे चल भाई ये रास्ता बंद है ना, इधर से मुड़ के इधर से निकल जाते हैं, मामा का घर तो इधर से भी आ जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। तो आप क्या करो भाई, अपना रास्ता ढूंढ ले रहे हो, ठीक है, टारगेट नहीं चेंज करो। क्या कहने का मतलब, मैं मतलब सिंपल इतना है कि अगर आप कुछ कर रहे हो ना, और उस करते में ही कुछ आपको मिल नहीं रहा, बस उसमें गोल गोल चक्कर लगा रहे हो, गोल गोल चक्कर लगा रहे हो, एक ही चीज को फॉलो करे करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, ठीक है, तो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है, वही चीज बोल रहा है क्या, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, आपको कुछ बहुत हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन आप बार बार वही काम किए जा रहे हो, राइट। आपको तब क्या करना होगा भाई, आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, ना कि अपना टारगेट चेंज करना होगा। आप क्या कहते हो, सर इतने दिन से तैयारी तो कर रहे हैं, कुछ हो जा नहीं रहा है ना, यही कहते हो ना कि इतने दिन से तो सर प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, तो लल्ला ये भी देखना कि तू जो प्रिपरेशन कर रहा है मेरे भाई, जो तू प्रिपरेशन कर रहा है वो किस स्ट्रेटजी के साथ कर रहा है। तू क्या कहता है भाई, सर अगर ये नहीं हो रहा है ना, तो अब सीजीएल नहीं हो रहा तो एमटीएस पे आ जाते हैं, है ना, तो भाई गड़बड़ वहां हो जाती है भाई कि जब तू सीजीएल छोड़ के एमटीएस पे आ जाता है
फिर तेरी तैयारी और लोअर लेवल की चली जाती है, और जब जितनी लोअर लेवल की तैयारी जाएगी उतने तो तू और नीचे जाएगा। सिंपल फंडा समझ रहा है? तो राउंड इन सर्कल नहीं होना है, गोल गोल चक्कर नहीं लगाना है, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है अगर हमें और ज्यादा अचीव करना है। अगर आप 120 के आसपास पहुंच रहे हो और 5 मार्क्स से रह जा रहे हो, मतलब आपको स्ट्रेटजी चेंज करने की नीड है। आप राउंड राउंड सर्कल लगा रहे हो, धीरे हमेशा वही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, गड़बड़ उधर है। तो राउंड रन अराउंड इन सर्कल का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सा एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना, एक ही चीज को फॉलो करना, जबकि उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको नहीं अचीव हो रहा जी। बिल्कुल सिंपल है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 16 आपकी स्क्रीन पर है जी। 16 क्या कह रहा है? बिल्कुल सिंपल बोल रहा है, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। सभी को करना चाहिए भैया, हैं? वर्क अगेंस्ट द क्लॉक है। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक की मीनिंग होती है कि किसी भी टास्क को बहुत ही जल्दी में करना, क्विकली फिनिश करना, है ना? क्या करना भाई? टू फिनिश क्विकली, टू फिनिश समथिंग क्विकली। मैं लिख दूं अलग से सेपरेटली, इधर तो मौसी मामा लिख दिया मैंने, आ जाओ। टू फिनिश समथिंग क्विकली, है ना? कोई चीज तेजी से फिनिश करना, खत्म करना, क्या कहलाता है भाई? वर्क अगेंस्ट क्लॉक कहलाता है। मतलब आप टाइम नहीं देख रहे हो कोई चीज की, मतलब 2 घंटे का, जैसे आपका पेपर 2 घंटे का होने वाला है, राइट? आप उसको 1.5 आवर में खत्म कर दिए, 1 आवर में खत्म कर दिए, मतलब कोई चीज जल्दी से खत्म कर देना इज कॉल्ड वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, राइट? राइट। वर्क इन अ ग्रेट हरी, बहुत जल्द तेज गति से काम करना इज कॉल्ड क्या? वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। डन। चलें आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। बेड ऑफ रोजेस, कई बार डिस्कस करा बेड ऑफ रोजेस को, कई बार डिस्कस करा बेड ऑफ रोजेस। काफी इजी है भाई। बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या? एक कंफर्टेबल लाइफ को जीना। बेड ऑफ रोजेस क्या हो गया भाई? गुलाबों से भरा हुआ बिस्तर। भाई मजा आएगा ना गुलाबों से भरे बिस्तर पे सोने पे, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? एन इजी कंफर्टेबल सिचुएशन। अब बिस्तर की बात नहीं कर रहा, ईडियम है। ईडियम अपने आप को क्या करता है भाई? आपको मौका देता है कि आप उससे मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर पाओ। वो तो मीनिंग एक्सट्रैक्ट करनी थी, ऐसा नहीं कि बिस्तर की बात कर रहा था गुलाबों की, है ना? चलें आगे। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ये भी कई बार डिस्कस करा हुआ है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, हैट उठाओ, यहां रखो और उसको छोड़ दो, ठीक है? जितनी तेजी से गिरेगा, कितनी तेजी से गिरेगा? यू नो वेरी वेल दैट, बहुत ही तेजी से, मतलब सेकंड नहीं लगेंगे। धरती पे दिख रहा हो, है ना? अर्थ पे दिख रहा, फ्लैट पे दिख रहा, सरफेस पे दिख रहा, राइट? सो एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब वेरी क्विकली, क्या? बहुत ही तेजी से, वेरी क्विकली, बहुत ही तेजी से, इंस्टेंटली, तुरंत, इंस्टेंट तरीके से, क्या? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इट मीन्स व्हाट? इंस्टेंटली, इंस्टेंट तरीके से, उसको बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। डन। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बिफोर ऑल ऑफ यू, मेक अ बी लाइन फॉर। मेक अ बी लाइन फॉर मतलब क्या? मूव स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधे मूव करना, कहीं भी लेफ्ट राइट नहीं लेना, कोई भी टर्न नहीं लेना, उसको बोलते हैं क्या? मेक अ बी लाइन फॉर। क्या? टू हेड मतलब जाना, सीधे जाना, डायरेक्टली, टू हेड डायरेक्टली, बिल्कुल सीधे जाना, एंड क्विकली टुवर्ड्स समथिंग और सम प्लेस। मतलब जो चीज चाहिए ना आपको, जैसे मामा के यहाँ जाना था तो आप मौसी का रास्ता नहीं लिए, आप किसका रास्ता लिए भाई? मामा का रास्ता लिए। टारगेट सेट था आपको कि यहीं जाना है, आप अपने टारगेट से भटके नहीं हो, उसको बोलते हैं क्या? मेक अ बी लाइन फॉर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करना। जो आपने सेट करा है, जो जिस चीज के लिए या जिस पर्सन के लिए जाना चाह रहे हो, आप सीधे उसी के लिए जा रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? मेक अ बी लाइन फॉर। इजी है भाई, बोलो हाँ या ना? डन। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें। 20 आपकी स्क्रीन पर। टिल द काउज कम होम, टिल द काउज कम होम। अब ये जो ईडियम है ना, ऐसे तो मीनिंग इसकी होती है क्या? फॉर द लॉन्ग लॉन्ग टाइम, राइट? क्या मीनिंग हो गई भाई? फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, एक लंबा टाइम पीरियड, है ना? बहुत लंबे समय के लिए, एक लंबा टाइम पीरियड। लेकिन इसकी मीनिंग थोड़ी सी हटके आती है। क्या? अभ्यास समझना कि कैसे यूज होता है ये। टिल द काउज कम होम, मैंने बोला कि चल भाई कोई मुद्दा चल रहा है, कोई मुद्दा चल रहा है, किसी मुद्दे पे बहस चल रही है, तो मैंने बोला कि मैं तुझसे तब तक बहस कर सकता हूं जब तक कि ये जो काऊ है ना घर लौट नहीं आती, है ना? मैं तुमसे तब तक बहस कर सकता हूं, या मैं आपसे तब तक बहस कर सकता हूं, या मैं तुझसे तब तक बहस कर सकता हूं जब तक कि ये जो गाय है ना ये घर लौट नहीं आती, है ना? आई कैन डिस्कस अंटिल,
आई कैन डिस्कस द थिंग्स विथ यू अंटिल द काउ कम्स होम, राइट। इट मीन्स ओनली कि मतलब मैं तेरे तुमसे क्या लंबे टाइम तक बहस बहस कर सकता हूं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। बात किस पे फोकस करना भाई, कि इतना करने के बाद भी, बहुत लंबा टाइम देने के बाद भी, हैविंग नो रिजल्ट, क्या हैविंग नो रिजल्ट, इतना लंबा समय देने के बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसको उस सेंस में यूज होता है क्या, टिल द काउज कम होम, टिल द काउज कम होम, कि बहुत ज्यादा बहस भी करेंगे फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं क्या, टिल द काउज कम होम, राइट। कुछ कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, आपको पता है कि ना तो ये हार मानेगा ना ये हार मानेगा, तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर बेकार है वो उस पर बातचीत करना, राइट। डन। तो कॉन्सेप्ट ये कंटेक्स्ट समझ आया इसका। क्वेश्चन में 20 डन है। 21 की बात कर लेते हैं। टच एंड गो, टच एंड गो, टच एंड गो क्या कहलाता है? टच एंड गो बोलेंगे भाई, क्या कहलाता है टच एंड गो? टच एंड गो मतलब क्या, अनसर्टेन, क्या भाई, अनसर्टेन, कोई चीज निश्चित नहीं है, किसी चीज का परिणाम निश्चित नहीं है। टच एंड गो, एक्सट्रीमली अनसर्टेन एज टू द आउटकम ऑफ समथिंग, किसी चीज के रिजल्ट को लेके बहुत ज्यादा अनश्योर होना, अनसर्टेन होना, उसको बोलते हैं क्या, टच एंड गो। टू बी अनसर्टेन ऑफ द, टू बी अनसर्टेन, right, to be uncertain about the result or outcome of something। से यस नो, इट्स इजी, इट्स वेरी इजी भाई, याद रखने वाला है भाई ये। टच एंड गो मतलब क्या, अनसर्टेन, किस चीज को लेके अनसर्टेन होना भाई, किस चीज को लेके अनसर्टेन होना, कि आपने कोई काम करा है, ठीक है, आपने कोई काम करा, उसका क्या परिणाम आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, उसको लेके क्या होना भाई, अनसर्टेन होना, टच एंड गो कहलाता है, राइट। आ जाओ। एबव बोर्ड, क्या बोल रहा भाई, एबव बोर्ड, एबव बोर्ड मतलब क्या, एबव बोर्ड मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, बहुत ही ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक करना, बिल्कुल कट टू कट बात करना, ऑनेस्टली बात करना, ईमानदार होना, फ्रैंक होना, एबव बोर्ड कहलाएगा। अब ये भी आपके लिए क्या है भाई, एक टास्क है कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इसका राइट डाउन करना, क्यों, क्योंकि एबव बोर्ड की मीनिंग बिल्कुल ही अलग है, यूनिक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, एट सी, क्या बोल रहे भाई, एट सी, एट सी मीन्स व्हाट, एट सी मतलब जैसे ही आप जंप मारते हो, ये भी कई बार करा रखा है, एट सी मतलब क्या, कंफ्यूज होना, है ना, कि परप्लेक्स्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया, पता नहीं चल रहा है क्या, कि क्या करना है आगे, केओस वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाना भाई, केओस वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, एट सी होना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना। मिड ऑफ, मिड ऑफ, मेक ऑफ विथ, मैंने बताया था भी, मेक, मेड ऑफ, अब यहां पे ये V2 आ गया, V2 आ जाने से मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो मेड ऑफ विथ समथिंग लिख लो, है ना। अभी कराया ना इसको, कि भाई कोई चीज चुरा कर आप तुरंत क्या हो रहा हो, वहां से रफू चक्कर हो रहा हो, कुछ लेकर भाग जाना, देखो यहाँ लिख भी दिया गया है, कुछ लेकर भाग जाना, मेड ऑफ विथ समथिंग होता है, रैन अवे विथ, रैन अवे विथ, राइट। सो इसको आपने राइट डाउन कर लिया होगा, आई होप आपने इसको राइट डाउन करा होगा। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 25, इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल ऐसे जैसे क्या हम कोई चीज को अपोज कर रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को अपोज कर रहे हैं, डायरेक्ट अपोजिशन में भाई। अगर कोई बोल रहा है कि प्लस, तो हम बोल रहे हैं माइनस, है ना भाई, कि ये होगा, नहीं ये नहीं होगा, गोवा नहीं हरिद्वार, है ना, समझ रहे हो ना, अपन को गोवा नहीं हरिद्वार, ठीक है, तो समझ आ रही होगी बात। तो इन द टीथ ऑफ का मतलब क्या होता है, इन डायरेक्ट अपोजिशन टू, बिल्कुल क्या होना भाई, अपोजिट होना, विरोध में होना, इन द टीथ ऑफ कहलाता है। अ क्लोज शेव, क्या बोल रहे भाई, अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लो सिंपल याद रखो कि आप शेविंग कर रहे हो, है ना, शेविंग कर रहे हो, ठीक है, शेव करते हुए बिल्कुल एक क्लोज सा, मतलब हल्का सा कट लग गया, मतलब बहुत हल्का सा बचा कि और कट लग जाता जाता, है ना, तो उसी को बोलते हैं क्या, अ नैरो स्केप, क्या भाई, एक नैरो स्केप, बहुत ही बाल बाल बचना, हल्के से बच जाना, है ना, मतलब आप बच गए हो, है ना, कुछ हुआ नहीं है, बहुत ही कहते हो ना भाई, बाल बाल बचा भाई, एक्सीडेंट होने से मैं बाल बाल बचा, मेरी टांग टूटने से मैं बाल बाल बचा, तो इट वॉज अ क्लोज शेव फॉर मी,
है ना, मैं बाल वाल बचाता, ठीक है। चलो, टू फॉल फ्लैट, है ना, हैविंग हैविंग या फिर ऐसे, ठीक है। चलो, टू फेल टू हैव इंटेंडेड रिजल्ट। ज्यादा मीनिंग क्लियर हो गई होगी आपको, है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मीनिंग क्लियर हुई होगी आपको, जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पर लिख दिया यहाँ पे। क्या, टू फॉल फ्लैट, है ना, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने इसको छोड़ा, तो मैं जिस उम्मीद से छोड़ा था ये नीचे आए, है ना, फॉल मतलब गिरना, फ्लैट मतलब जैसे मैंने छोड़ा वैसे नीचे आ गया, ठीक है। तो जिस उम्मीद से मैं नीचे छोड़ा था वैसा रिजल्ट नहीं मिलना। मैंने कोई जोक मारा तो मैं इस उम्मीद से जोक किया कि भाई पूरी ऑडियंस खुश होकर चीयर अप करेगी, सॉरी, पूरी ऑडियंस क्या होगी भाई, बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ चीयर अप करेगी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर चीयर अप करेगी। लेकिन जैसे ही मैंने जोक मारा, वो जोक ऑडियंस के ऊपर ऐसे ही गिर गया जैसे वो जोक आया, उनको वो समझ में ही नहीं आया। समझ में नहीं आया तो चीयर अप कैसे करेंगे। सो टू फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू फेल। टू फॉल फ्लैट की मीनिंग क्या है, टू फेल टू हैव इंटेंडेड रिजल्ट। जैसा हम रिजल्ट चाहते थे वैसा रिजल्ट नहीं मिलना, है ना। फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, जो हम इम्पैक्ट बनाना चाहते थे, जैसा हम प्रभाव डालना चाहते थे वैसा प्रभाव नहीं डाल पाए अपने बातों से, उसको बोलते हैं टू फॉल फ्लैट, ठीक है। क्या, टू फॉल फ्लैट, इजी। अगला क्या है भाई, फॉर गुड। कई बार बता रखा है लल्ला, फॉर गुड मीन्स व्हाट, फॉर एवर, है ना, ये तो आपको लिखा भी रखा है, रटा भी रखा है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। ही वेंट लंदन फॉर गुड, है ना, वो अच्छे के लिए लंदन नहीं गया, वो हमेशा के लिए लंदन गया, वो हमेशा के लिए मतलब सेटल्ड होने लंदन गया, राइट। सो फॉर गुड मीन्स व्हाट, फॉर एवर। तो ये ज्यादा कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखो, फॉर एवर। कैरी द डे, कैरी द डे मतलब क्या, पूरा दिन आपका रहा, मतलब आप विजेता रहे, उस दिन आप जीते। कैरी द डे मतलब क्या, आप उस दिन जीत गए, उसको बोलते क्या, कैरी द डे। वन अ विक्ट्री, क्या हुआ भाई, वन अ विक्ट्री। कैरी द डे मतलब क्या, वन अ विक्ट्री, विजयी होना, सक्सेसफुल होना भाई, क्या होना भाई, सक्सेसफुल होना। नाउ टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस की मीनिंग क्या होगी भाई, टू डाई इन हार्नेस, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। क्या, कि जहां पे आप जॉब कर रहे थे ना, टू डाई वाइल वर्किंग, टू डाई वाइल यू वर इन द जॉब, मतलब अपने रिटायरमेंट से पहले ही जब जॉब में थे तभी आपकी डेथ हो गई, जब आप जॉब में थे तभी आपकी क्या हो गई भाई साहब, डेथ हो गई। तो टू डाई इन हॉर्नेस कहलाता है क्या, मृत्यु के समय भी काम करते रहना। ये गलत स्टेटमेंट है भाई, ये नहीं कि मृत्यु के समय भी काम करते रहना, जब आपकी डेथ थी तब आप उस टाइम पे जॉब में थे, मतलब वो जॉब आपको किसी और को मिल जाएगी, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है, राइट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, बात करेंगे 31 पे। टू मेनी आयरन्स इन द फायर, क्या, टू मेनी आयरन्स इन द फायर, 31, राइट। टू मेनी आयरन्स इन द फायर, बहुत सारे आयरन्स होना फायर में। जैसे क्या, आपने देखा होगा काम करने वालों को, जो काम करते हैं क्या करते हैं भाई, आयरन को आग में लगा देते हैं। मतलब आयरन्स मतलब क्या हो गया भाई, आयरन्स मतलब आयरन रॉड। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आयरन मतलब कुछ और समझ लो तुम, आयरन रॉड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आयरन रॉड की बात कर रहा है, राइट। आयरन रॉड की बात कर रहा है, आयरन रॉड की अगर बात कर रहा है तो कई सारे आयरन रॉड आपके इसमें लगा दिए, ठीक है। अब एक ही काम करने वाला है, एक ही काम करने वाला है, कई सारा आयरन उसने मतलब क्या आग में लगा रखा है। आपको पता ही है कि जब आयरन आग में जाता है या फिर आप आग में आयरन लोहे की रॉड लगाते हो तो आपका पर्पज होता है कि आप उसके शेप को चेंज करोगे। अब एक साथ सारे आयरन जो रॉड हैं ये सारे एक साथ गर्म हो गए, हीट हो गए, तो एक ही बंदा नहीं ना उनके शेप को चेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मतलब टू मेनी आयरन्स इन द फायर का मतलब क्या हो गया, एक ही इंसान के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना, है ना। सी वॉज इन्वॉल्व इन मेनी एक्टिविटीज, मतलब क्या हुआ भाई, कई सारा काम ले लेना, एक ही इंसान का बहुत सारा काम ले लेना या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व हो जाना, एक ही समय पर बहुत सारे कामों में शामिल होना कहलाता है क्या, टू मेनी आयरन्स इन द फायर। ये भी कई दफा कराया है मैंने आपको, राइट, कई दफा ये बातचीत हुई है हमारी। डन है, चले आगे आ जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर है भाई, 32। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट,
टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब अपनी छाती से वो सारी बातें उगल देना मतलब उगल देना, ठीक है, कि जो आपको टॉर्चर कर रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको वरी कर रही हैं, जो आपको एनॉय कर रही हैं, राइट, वो सारी बातों को कन्फेस कर लेना। होता ना भाई, किसी के पेट में कोई बात पचती नहीं है, एक ये भी सिनेरियो हो जाता है, राइट। दूसरा, एक ऐसा इंसान होता है जिसके मन में दुख होता है, जब तक वो सामने वाले अपने किसी क्लोज फ्रेंड या फिर किसी ऐसे रिलेटिव से जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करता ना कर ले, तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा। तो टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट की मीनिंग क्या है भाई? कन्फेस्ड हिज क्राइम, जो भी उसके मन में है, जो भी नॉट ओनली क्राइम, जो भी उसने करा है उस चीज को भाई क्या करे, वो कह दे, कन्फेस कर दे, ठीक है, उसको बोलते हैं टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे, क्या कह रहा है? टू गो आउट ऑफ हैंड, बहुत बार, और बहुत ही इजी है ना, बहुत इजी है भाई। टू गो आउट ऑफ हैंड, कोई चीज आपके हैंड से बाहर जा रही है, मतलब आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है भाई, राइट। अगर कोई चीज आपके हैंड से बाहर जा रही है, आपके हाथ से बाहर जा रही है, तो मतलब क्या, वो आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, नॉट इन कंट्रोल एनी मोर, कंट्रोल में ही नहीं है वो। अगर कंट्रोल में नहीं है तो टू गो आउट ऑफ हैंड मतलब आउट ऑफ कंट्रोल बोल दोगे। क्या बोल दोगे भाई? आउट ऑफ कंट्रोल बोल दोगे, राइट, आउट ऑफ कंट्रोल होना, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, टू बी थ्रोन, फेंका जाना, कहां पे भाई? डीप एंड में, बिल्कुल गहरे में, जहां पे गहरा था ना पानी, वहां पे आपको फेंक दिया गया। मतलब सिंपल इतना है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में चले गए हो ना, किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहां से निकलने के लिए आप क्या हो, रेडी नहीं हो, मतलब आप प्रिपेयर ही नहीं थे कि आप वहां से निकल पाओगे, और ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ पाएगी, उसको बोलते हैं टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड। मतलब क्या? लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, मुश्किल कामों को बहुत जल्दी करना सीखना, टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड कहलाता है, राइट। कि आप उस चीज के लिए पहले रेडी नहीं थे, अब आप उसमें फंस गए हो, तो आप उन चीजों को सीख रहे हो, उसको बोल रहे हैं टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड। क्वेश्चन नंबर 35, कम रेन और शाइन, क्या बोल रहा है भाई? कम रेन, चाहे तो बरसात आए, और शाइन, चाहे तो धूप आए, राइट, चाहे बारिश हो चाहे धूप आए, मैं कल यहां जाऊंगा तो जाऊंगा, मतलब वट एवर इज गोइंग टू हैपन इट डजंट मैटर टू मी, राइट। जो भी होने वाला है हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे ये काम करना है तो मैं करूंगा, उसी को बोलते हैं क्या? कम रेन और शाइन। क्या? कम रेन और शाइन, वट एवर हैपन्स, भले ही जो हो जाए, मुझे जो टास्क परफॉर्म करना है, मुझे जो काम करना है, उस काम को मैं क्या करूंगा? अंजाम दूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, मेक अ डेंट, मेक अ डेंट मीन्स व्हाट? टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के अमाउंट को क्या करना भाई? रिड्यूस करना, कम करना, मेक अ डेंट कहलाता है। किसी भी चीज को क्या करना भाई? लेस करना, मिनिमाइज करना, क्या कहलाता है? मेक अ डेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है भाई। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये भी कई बार बताया हुआ है। रीड बिटवीन द लाइंस क्या होता है भाई? मान लो ये लाइंस के बीच में कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, आप उसको भी समझ जा रहे हो, मतलब जो हिडन मीनिंग है ना किसी भी चीज की, जैसे ईडियम की हिडन मीनिंग को हम क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो कोई कोई बात बोल रहा है ना, अगर कोई बात कोड लैंग्वेज में भी बातचीत कर रहा है ना, तो उसकी मीनिंग को हम क्या कर रहे हैं भाई? अंडरस्टूड कर जा रहे हैं, समझ जा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या? टू रीड बिटवीन द लाइंस, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, छिपी हुई बात को समझ जाना, छिपी हुई मीनिंग को समझ जाना, उसको क्या बोलेंगे? टू रीड बिटवीन द लाइंस बोलेंगे, टू रीड बिटवीन द लाइंस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 डन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38, टू ब्लेज अ ट्रेल, टू ब्लेज अ ट्रेल, टू ब्लेज अ ट्रेल की मीनिंग अगर समझोगे तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग है भाई, कि कोई नई चीज की शुरुआत करना, है ना। होता ना भाई, कोई इंसान होता, कोई नई चीज की इजाद कर देता, शुरुआत कर देता, उसी को बोलते हैं क्या? कि टू ब्लेज अ ट्रेल, मतलब आप पहले इंसानों के, आपने उस चीज की शुरुआत करी, राइट। जैसे कि गांधी जी पहले इंसान है जिन्होंने नॉन वायलेंस की शुरुआत करी, अहिंसा की शुरुआत करी, राइट। तो टू ब्लेज अ ट्रेल मतलब क्या? टू इनिशिएट समथिंग न्यू बाय समवन,
है ना, किसी के द्वारा कुछ नया स्टार्ट करना, किसी नई चीज की शुरुआत करना, टू ब्लेज अ ट्रेल कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल है, टू ब्लेज अ ट्रेल कहलाएगा जी। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 39 आंसर करेंगे क्या? टू बी अ डार्क हॉर्स, ठीक है ना, टू बी अ डार्क हॉर्स, या फिर सिंपल ये भी लिखा आता है क्या, अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स, है ना। क्या बोलेंगे भाई, क्या मतलब होता है अ डार्क हॉर्स का या फिर टू बी अ डार्क हॉर्स का? तो इसकी सिंपल मीनिंग होती है जैसे क्या, अब याद रखो, कैसे याद रखोगे, आपने अपना एकेडमिक दिया है, ठीक है, तो नाइन्थ में जब आप जाते गए, नाइन्थ में जैसे ही आप गए, तो आप और आपके बाकी क्लासमेट्स और बाकी जो टीचर्स थे, उन्होंने प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दिया कि ये वाला बच्चा जो है वो टॉपर बनेगा, ये वाला सेकंड टॉपर बनेगा, ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेगा, ये स्कूल टॉपर बनेगा, राइट, ये सारी बातें, ऐसी बातें होती थी। फिर आप कहीं पीछे कोने में बैठे थे, अरे मेरी चर्चा तो हो ही नहीं रही है ना, ठीक है, चलो सिंपल सी बात हो गई है। तो जैसे ही क्या था कि सभी लोग प्रिडिक्शन करते थे कि ये वाला टॉपर बनेगा, ऐसे टॉपर बनेगा। रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही आपको पता चला कि उस वो लड़का टॉपर बन गया, या फिर वो स्टूडेंट टॉपर बन गया, या वो बच्चा, स्टूडेंट लेंगे भाई क्योंकि मेल फीमेल में कोई भी बायसनेस नहीं है ना, वो लड़का मुंह से निकल जाता, ठीक है। सो वो स्टूडेंट टॉपर बनेगा, टॉपर बन गया, जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं था, जो क्लास का सबसे शांत बच्चा था, किसी से बातचीत नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, तो उसको क्या बोला जाएगा फिर? उसको बोला जाएगा अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई पर्सन क्या बन गया भाई, विनर बन गया, जीत गया, राइट। एक अननोन पर्सन है जो क्या है, काफी जीनियस है, वो निकल कर आ गया, सामने निकल कर आ गया, उसको बोलेंगे क्या, डार्क हॉर्स। क्या बोलेंगे भाई, डार्क हॉर्स, एन अननोन जीनियस, है ना, लंबी दौड़ का घोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन आप सिंपल याद रखो, एक ऐसा पर्सन जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, एक अननोन सा पर्सन, ठीक है, जो क्या है, जीनियस है, उसको बोलेंगे क्या, टू बी अ डार्क हॉर्स। डन है, इजी इजी इजी। चलो, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, कैसल्स मीन्स क्या होता है, कैसल मीन्स होता है ये जो इमारतें होती है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं कैसल, ठीक है। सो टू बिल्ड, बिल्ड करना क्या, कैसल, कैसल को बिल्ड करो, इमारतों को बिल्ड करो, किसमें, हवा में। अब मान लो कि यहां हवा में मैंने कैसल बिल्ड कर दिया, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है, हवा में, विदाउट हैविंग द बेस, बिना बेस के, वो हवा महल ही हो सकता है, जिसके बारे में बोला जाता है कि वो हवा में झूलता है, वो अपने बेस पे टिका हुआ नहीं है, राइट। लेकिन वैसे कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत, कोई भी मॉन्यूमेंट, राइट, हवा में झूलता हुआ नहीं दिखेगा आपको, उसको एक फाउंडेशन चाहिए, एक बेस चाहिए। सो टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर की मीनिंग क्या होगी भाई, टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, या टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स, है ना। क्या करना भाई, एक इम्पॉसिबल ड्रीम को क्रिएट करना, या एक इम्पॉसिबल होप को क्रिएट करना कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ना वो चांद ला पाएगा, ना तारे ला पाएगा, ना गोलगप्पे खिला पाएगा, राइट, ठीक है। सो टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर मीन्स व्हाट, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स। गॉट द पॉइंटर, इजी। अब मैंने क्यों बोला गोलगप्पे नहीं खिला पाएगा, लल्ला जब ख्वाब इतने मतलब बियॉन्ड द लिमिट देख रहा है ना, तो मतलब वो काम काज का बंदा नहीं है भाई, रियलिटी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लॉजिकल नहीं है, फिर वो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला इंसान है, और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला इंसान कभी कुछ नहीं करता है जी। आपको रियलिस्टिक होना होता है, अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखना पड़ता है, तब जाके चीजें आपके पास आती हैं, राइट। डन, हवाई किले नहीं बनाना है भाई, डन है। चलें आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर। 41 क्या कह रहा है, ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर। अब ये आपके लिए लिखने वाली बात बन जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी मीनिंग थोड़ी सी अलग हटके है। क्या है भाई, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, या फिर ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, सबसे फाइन क्वालिटी है किसी चीज की, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलेंगे ऑफ द फर्स्ट वाटर। सबसे बढ़िया गुणवत्ता वाला कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसको बोल रहे हो क्या, ऑफ द फर्स्ट वाटर। और जैसे ही आप ऑफ द फर्स्ट वाटर बोलते हो, इट मीन्स ओनली ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे भाई, 42 आपकी स्क्रीन पर है। टू लेफ्ट इन द लर्च, टू लेफ्ट इन द लर्च, ये भी कराया हुआ है भाई, है ना, ये भी बहुत बारी इधर उधर पेपर में घूमा है ये क्वेश्चन, अलग अलग सेगमेंट में।
एसएससी अपने सेगमेंट के मतलब अपने जितने भी सेगमेंट कराती है, चाहे वो सीजीएल रहा हो, सीपीओ रहा हो, सीएचएसएल रहा हो, सिलेक्शन पोस्ट रहा हो, कोई भी एग्जाम रहा हो, ठीक है, तो उनमें हर सेगमेंट में अपने क्वेश्चंस को घुमाती रहती है ना, उठा के इसको इसमें डाल दिया, उसको उसमें डाल दिया, ऐसे करके, राइट, ठीक है। सो टू लेफ्ट इन द लर्च, ये जो इडियम है ये भी काफी घूम चुका है। इसका मतलब सिंपल होता है टू लेफ्ट समवन, टू लेफ्ट समवन इन डिफिकल्ट कंडीशन। किसी को क्या करना भाई, डिफिकल्ट कंडीशन में छोड़ देना, या फिर इसी की जो बात करोगे तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हो, टू लेफ्ट समवन इन डिफिकल्ट फिनेंशियल कंडीशन। क्या बोला हमने, फिनेंशियल कंडीशन, कि किसी को किस मजबूरी में, मतलब जिसकी फिनेंशियल कंडीशन खराब हो, उस बीच मझधार में ले जाके छोड़ देना कहलाता है क्या, टू बी टू लेफ्ट इन द लर्च, टू बी डिजर्टेड व्हेन वन इज इन ट्रबल, है ना। जैसे आप अब ये चीज कहाँ पे अप्लाई करोगे, कहाँ पे इसका यूज करोगे, कि आप और आपके फ्रेंड ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, आपका फ्रेंड क्या है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपका फ्रेंड फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उसके पास लॉजिक है, फंडामेंटल है चीज़ों को लेके, आप दोनों ने स्टार्ट करा, उसने भी थोड़े पैसे लगाए, आपने भी थोड़े पैसे लगाए, अब आगे चले, फिर बीच पॉइंटर पे, मिड पॉइंटर पे कहीं ले जाकर आपने उसका साथ छोड़ दिया, राइट। अब इन्वेस्टमेंट की नीड हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, अब वो वहाँ पे मजेदार में फंसा हुआ है, तो उसको बोलेंगे टू लेफ्ट इन द लर्च। क्या बोलेंगे भाई, टू लेफ्ट इन द लर्च। चलो क्वेश्चन नंबर 43, द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे बैड फेजेस आने लग गए। ध्यान से समझना, लाइफ में बहुत सारे बैड फेजेस आने लग गए, एक के बाद एक लगातार बैड फेज आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ठीक है ना। और जो आखिरी वाला बैड फेज था ना लाइफ का, जो आखिरी वाला मोमेंट था ना, जो आखिरी वाला सबसे मतलब दुखदाई मोमेंट था ना, वो उसने आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया, उसको बोलते हैं द लास्ट स्ट्रॉ। क्या, फाइनल इरिटेंट दैट मेड द सिचुएशन अनबियरेबल, है ना। सिचुएशन को उसने क्या बना दिया, जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, उसको और ज्यादा वर्स कर दिया, ठीक है ना। जैसे क्या, आप ऐसे घर में रहते हो जिसमें डोर ना हो, दरवाजे ना हो, और ये मतलब विंडो वगैरह ना हो, ठीक है, और ऊपर से बारिश आ जाए, है ना। एक तो मकान टूटा और बारिश आ गई, तो मतलब जो भी घर में चीजें थी वो क्या हो गई भाई, सारी मतलब गल गई, है ना, बारिश में भीग गई, गीली हो गई, राइट। तो वो क्या है, जो बारिश आना हुआ वो क्या हो गया भाई, द लास्ट स्ट्रॉ हो गया। क्या हो गया, द लास्ट स्ट्रॉ हो गया, डन। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 44, क्या कर रहा है भाई, टू स्टील समवंस थंडर। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा है, टू स्टील समवंस थंडर। मतलब क्या, सिंपल है, टू विन, जीतना, प्रेज फॉर वन सेल्फ बाई प्री इम्पटिंग समवन एल्सेज अटेम्प्ट टू इम्प्रेस। मतलब सिंपल है, अगर इतनी कहानी नहीं भी याद होती है तो सिंपल मतलब याद रखो कि आप क्या हुए, आपने एग्जाम दिया, आपकी रैंक आ गई, क्या मान लो 120th आपकी रैंक आ गई, राइट। अभी आपने अपना रिजल्ट देखा है, आपका दोस्त या फिर आपके गली मोहल्ले में रहने वाला कोई लड़का, अभी कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट वो रिजल्ट नहीं देख पाया, राइट। और जैसे ही आपने 120th रिजल्ट देखा, आप खुश, मतलब आपकी रैंक 120th आई, आप खुशी से उछल रहे हो, सभी लोग आपको प्रेज कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले वाले आपको प्रेज कर रहे हैं, राइट। और आप क्या कर रहे हो भाई, आप लाइमलाइट में आ गए, चर्चा में आ गए, लेकिन सभी सामने वाले बंदे ने अपना रिजल्ट देखा और उसकी रैंक आई थी 50th, है ना। तो अब क्या आपकी तारीफ होगी या फिर इसकी, मतलब आप जो ये बंदा था ना, ये सारी लाइमलाइट अब ये उठा लाया, है ना, सारी ख्याति अब इसको मिल रही है, अब सारी प्रशंसा इसको मिल रही है, राइट। और इसको अगर दूसरे शब्दों में समझना है तो आप ये समझो कि कोई भी बॉलर है, कोई बॉलर है, ठीक है, जिसने बॉलिंग करी और अच्छी बॉलिंग करी, मतलब 5-6 विकेट ले लिए उसने, राइट। और तभी पता चला विराट कोहली है और उन्होंने 100 सेंचुरी मार दी, तो लोग अब बॉलर की तारीफ करेंगे या फिर विराट कोहली की करेंगे, भाई चर्चा विराट कोहली की होगी भाई, क्योंकि बाद में आके उसने बैटिंग करके काफी अच्छे रन बना दिए, ठीक है। तो वही बोलते हैं क्या, टू स्टील समवंस थंडर मींस क्या, कि किसी और के प्रेज को आपने छीन लिया, किसी और के प्रशंसा को आपने छीन लिया, मतलब आप लाइमलाइट में आ गए, डन, इजी। चलें आगे 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, थ्रो थिक एंड थिन। क्या, थ्रो
thick and thin. Throw thick and thin means what? Throw thick and thin means what? Nothing. Throw thick and thin means what? Throw ups and downs. क्या? Throw ups and downs. अब ये ups and downs क्या होता है? थ्रो अप्स एंड डाउन्स क्या होता है? अप्स मतलब क्या? गुड फेज ऑफ लाइफ. डाउन्स मतलब क्या? बैड फेज ऑफ लाइफ. मतलब सुख में भी और दुख में भी. थ्रो थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है भाई? इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून. मतलब क्या? इन ऑल कंडीशन या फिर इन ऑल सर्कमस्टांसेस इन द एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ. क्या बोल सकते हो इसको? इन द एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ. राइट. उसको बोलते हो क्या? थ्रो थिक एंड थिन. क्या बोलोगे? थ्रो थिक एंड थिन. डन. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 46. 46 क्या कह रहा है? टू वेंट डाउन इन फ्लेम्स. टू वेंट डाउन इन फ्लेम्स. टू वेंट डाउन इन फ्लेम्स मीनिंग क्या देगा भाई? फेल कंप्लीटली. पूरी तरीके से क्या हो जाना भाई? फेल हो जाना, असफल हो जाना, उसको बोलते हैं टू वेंट डाउन इन फ्लेम्स. क्या बोलेंगे भाई? टू वेंट डाउन इन फ्लेम्स. ये रहा 46. नाउ देखो अब ये 46 डन. क्वेश्चन नंबर 46 डन. अब बात करेंगे हम किसमें, किसकी भाई? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 में आए हुए क्वेश्चंस. जो कब पेपर हुआ था आपके सामने डेट मेंशन है भाई. ठीक है. फेज 7 की बात करेंगे. फेज 7 में क्या क्वेश्चन आ रखे हैं भाई? 47 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर. क्या बोल रहा है? सिरिसा इज शार्प एज अ टैक इन हर मैथमेटिक्स क्लास. है ना? शार्प एज अ टैक. अब ये करेंगे राइट डाउन. क्यों? क्योंकि ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा था. बिल्कुल यूनिक सा निकल कर आया आपके लिए. शार्प एज अ टैक. क्या मीनिंग है भाई शार्प एज अ टैक की? बिल्कुल सिंपल मीनिंग है मेंटली एक्टिव. बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना, मानसिक रूप से सक्रिय होना, मजबूत होना, स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना. है ना? उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं शार्प एज अ टैक. शार्प एज अ टैक. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 48. 48 क्या कह रहा? वी बॉट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग बट इट कॉस्ट. नाउ लुक एट. हमने क्या खरीदा भाई? हमने एक खूबसूरत सी पेंटिंग खरीदी और लेकिन इट कॉस्ट अस. ये जो हमें पड़ी, कैसे पड़ी भाई? एन आर्म एंड अ लेग. उसके लिए आपको क्या बेचने पड़ गए भाई? अपना एक हाथ और अपनी एक टांग. ये बेचने पड़ गए. मतलब क्या? कि वो जो पेंटिंग थी ना वो बहुत ज्यादा क्या थी भाई? बहुत ज्यादा कॉस्टली थी. कॉस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग जब आए, इसकी मीनिंग क्या होती है भाई? अ लॉट ऑफ मनी. क्या? वेरी एक्सपेंसिव. वेरी एक्सपेंसिव या फिर वेरी कॉस्टली. वेरी कॉस्टली. डन है. डन. 48 भी डन. बोलो भाई 48 डन. चलो बात करेंगे आगे 49 की. 49 आपकी स्क्रीन पर है. फटाफट देखेंगे, आंसर करेंगे. 49. हीरा एंड हर कजिन. हीरा एंड हर कजिन आर पीस इन अ पॉड. पीस इन अ पॉड या फिर टू पीस इन अ पॉड. पॉड मतलब क्या? आपने देखा होगा ना, मतलब आपने वो मटर देखा होगा, पी जिसको बोलते हैं मटर, जो मार्केट में आता था, जिसको ऐसे छील दो तो उसे मटर के दाने, पल्स, मोतियां, जो भी आप कहते हो उसको. ठीक है, वो मटर के दाने. अब दो मटर एक ही पॉड में, एक ही उस पी में. ठीक है, जो दो मटर के दाने हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं. ठीक है ना? लुक अलाइक है. मतलब क्या? सिमिलर है. कोई चीज पीस इन अ पॉड की मीनिंग क्या है भाई? लुकिंग वेरी सिमिलर. है ना? दो लोगों का एक जैसे होना, दो पर्सन का एक जैसा होना, उसको बोलते हैं क्या? पीस इन अ पॉड. वेरी सिमिलर होना पीस इन अ पॉड कहलाएगा. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्वेश्चन नंबर 50. 50 क्या बोल रहा है भाई? द बॉल मिस्ड द विकेट बाय अ विस्कर. है ना? बाय अ विस्कर मतलब ये स्टंप जिसको आप विकेट बोल रहे हो, अब बॉल यहां से क्रॉस करी है, यहां से. देख लो कितना हल्का सा, बिल्कुल स्लाइड सा वो डिफरेंस है. तो वही बोल रहा क्या? बाय अ विस्कर मतलब क्या होता है? बाय अ स्मॉल मार्जिन.
है ना, एक छोटे से अंतर से, बाई अ स्मॉल मार्जिन। तो बाई अ विस्कर भी हमारे लिए क्या बना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बना। इसको भी हम पहली दफा डिस्कस कर रहे हैं, और जो चीज पहली दफा डिस्कस करते हैं वो हमारे लिए बन जाता है क्या, जरूरी। राइट, डन। चलो जी,